पर साइंस डे मनाया जाता है स्विट्जरलैंड में। किनके नाम पे? स्विट्जरलैंड किनके नाम पे भैया? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे स्विट्जरलैंड में। और इंडिया में है? यहाँ मनाते भी। चलिए भाई, तो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना? और उसमें फिर हमने ये देखा पेयर क्या बता रहा है आपको। वेरी गुड, अब भी जोड़ा है। मतलब आपके दो लीनियर इक्वेशंस को आप एक साथ पढ़ने वाले हो। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो हम जनरल फॉर्म पढ़ेंगे कि भाई आपके लीनियर इक्वेशन है। हमने कल लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, कुछ प्लॉटेशन भी कराई थी, ग्राफ भी बनवाया था, है ना? तो वही लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत और जानना है हमें। सुनिए, तो भाई लीनियर इक्वेशन का साफ साफ ये मतलब बताया था कि भाई लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। कि हर एक लीनियर इक्वेशन आपको एक स्ट्रेट लाइन देने वाली है। तो सबसे पहले चीज हम क्या जानेंगे इसके बारे में कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल इक्वेशन क्या है? तो भैया जनरल इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ax, हाँ जी इधर ध्यान देंगे। तो ax क्यों लिखा है भाई हमने यहाँ पे? क्योंकि ये जो x हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, चाहे वो 1 हो चाहे वो कुछ और हो, ठीक है। प्लस में by लिखा है। अब यहाँ पे प्लस में by लिखा है, माइनस में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा b है उसकी वैल्यू खुद पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। प्लस में c इक्वल टू 0। भाई ये आपका जो है जनरल इक्वेशन कहलाएगी, ये आपको याद रखना है। ये क्या है आपकी जनरल इक्वेशन। अब हम बात कर रहे हैं पेयर की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? तो हमने ये बोला कि भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ध्यान से सुनना, मेरे को लीनियर इक्वेशन लिखनी है, मैंने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके अंदर दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं क्या आपको? एक y है और दूसरा x है। क्या भैया? अभी आपने बोला ना भैया। चलो भाई ठीक है भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक x और दूसरा y। यानी कि यहाँ पर जो मैंने a लिखा है, b लिखा है और c लिखा है, वो वेरिएबल्स नहीं हैं, वो कोई भी कांस्टेंट टर्म है। वहां पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल कौन कौन है? सिर्फ x और y। अब दूसरी बात यहां पर लिखा है मैंने पेयर। पेयर का मतलब दो चीजें होनी चाहिए। तो मेरे पास एक और ऐसी इक्वेशन चाहिए क्या? सेम टू सेम एक और ऐसी इक्वेशन चाहिए। भाई मैंने एक और इक्वेशन लिख दी जिससे कि मेरे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। अब ये बताओ, अगर मैंने ये दो इक्वेशंस लिखी हैं, क्या आपको दोनों सेम सेम नहीं लग रही? आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये भैया मेरी पहली इक्वेशन है। मैंने क्या बोला कि भाई ये जो है ये मेरी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने ये बोल दिया पहली इक्वेशन है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया a1। ये पहली इक्वेशन का है इसलिए मैंने इसको बोल दिया b1। ये पहली इक्वेशन का है इसलिए इसको नाम दे दिया c1। इसको मैंने बोला ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है, तो फिर इसको मैं क्या नाम दूंगा? a2, b2 और इतनी बात समझ में आई क्या? कि अगर हम पेयर की बात कर रहे हैं मतलब मेरे पास दो इक्वेशन होगी और मैं खुद कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। इसलिए मेरे को यहां पर a1, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहली इक्वेशन को, a1 b1 और c1 नाम देना पड़ा, और दूसरी इक्वेशन को a2 b2 और c2 नाम। इतनी बात समझ में आई क्या? अरे भैया कलर का डिफरेंस नहीं है, 1 2 3 का डिफरेंस है।
अब सुनो, मैंने आपको ये बोला, पीछे ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको ये बोला कि लीनियर इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन है वो आपको क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी, ये चीज बताई थी। कोई भी एक आपकी लीनियर इक्वेशन वो आपको क्या देने वाली है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर कितनी लीनियर इक्वेशन है, अगर दो इक्वेशन आपके पास हैं तो आपको अब कितनी लाइनें मिलने वाली हैं, तो भैया दो इक्वेशन है, अर्नब भैया दो इक्वेशन है तो दो लाइन मिलेंगी, एक इक्वेशन से एक लाइन, दो इक्वेशन से दो लाइन। इतनी बात समझ में आई क्या? तो भाई अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, मेन चीज भाई इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, तो हमें ये पढ़ना है कि भाई दो लाइन एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहती हैं। अब ये मत कहना लड़ झगड़ के रहेंगी, दोस्ती बना के रहेंगी, एक दूसरे को मार पीटती रहेंगी, ये सब नहीं। मैंने ये बोला कि कोई भी दो लाइन है वो एक साथ किस तरीके से रहेंगी, इसका मतलब ये है। भैया एक बार पेन देंगे क्या आप? चलिए सुनिए, मैंने बोला कि मान लेते हैं कि ये एक मेरी लाइन है और एक ये लाइन है। अगर इन दोनों को मैं किसी भी प्लेन पे रखूं, प्लेन का मतलब क्या होता है भाई? भाई प्लेन का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है? मतलब कोई भी मेरा 2D सरफेस जिसके अंदर दो डायमेंशन हो, मान लेते हैं कि ये जो है ये मेरा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है। अब इस कार्टेशियन प्लेन पे इन दो स्ट्रेट लाइन को, एक इसको और एक इसको, मैं किस तरीके से रख सकता हूं, ये पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। अब किसी को दिख नहीं रहा हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, अब दिखेगा, और इसको हटा देता हूं। मान लेना कि यहां पर कुछ है, ठीक है, तो ये दो मेरे पास लाइन है, उसको मेरे को प्लेन पे रखना है, तो तीन तरीके से रह सकती हैं। चाहे तो ऐसे कि ये लाइन पूरी तरीके से इसी के ऊपर चढ़ी हुई हो, ऐसा हो सकता है कि ये लाइन पूरी इसी के ऊपर, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ी सी टिल्ट हो रखी हो, मतलब एक पॉइंट पर टच हो रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो टिल्ट होने की जगह इससे ऐसे दूर चली जाए। तो ये टोटल तीन तरीके हो सकते हैं। अब मैंने टोटल तीन तरीके क्या क्या बताया आपको, एक तो ऐसे दोनों जोड़ी हुई हो सकती हैं, या फिर ये पैरेलल हो सकती हैं, या फिर जब ये ऐसे थी किसी एंगल पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अब कोई बोले भैया थोड़ा सा जुड़ जाए और ज़्यादा हो जाए, तो भाई दोनों एक ही बात है, चाहे वो एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो चाहे उससे छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा कि यहाँ पर टोटल हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं जिस तरीके से ये लाइन एक दूसरे के साथ रहेंगी। तो वो तीन कौन कौन सी कंडीशंस हैं उनके बारे में जानेंगे। लीजिए, थैंक यू। हाँ भाई, चलो भाई सुनो, तो मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है, दो लाइन बना दी। अब भाई लाइन बनाएंगे अगर हम, तो क्या एरो लगाना जरूरी है? अगर मैंने एरो नहीं लगाया तो ये मेरी लाइन कहलाएगी कि लाइन सेगमेंट कहलाएगी? और हम यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अब मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि अगर किसी के मन में ये सवाल आ जाए कि भैया हम इसको ऐसे ना रख के, पहले तीनों चीज़ बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ भाई, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें और इनको देखने के बाद अगर किसी के मन में ये सवाल आ रहा हो कि भैया हम ऐसा ना कर दें कि एक लाइन ऐसे रख देते हैं और दूसरी लाइन ऐसे रख देते हैं, किसी के मन में ऐसा सवाल आ रहा है क्या कि हम ऐसा रख सकते हैं?
हाँ जी बोलिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि ऐसा रख सकते हैं, तो देखो ये आपकी थिंकिंग सही है कि ऐसा रख सकते हैं, मगर बात यहाँ पर लाइन सेगमेंट की नहीं, लाइन की हो रही है। मैंने क्या बोला? लाइन की हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे एरो लगा हुआ है और इसके आगे भी एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब यही है आगे एक्सटेंड हो सकती है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं तो मैं इसको ऐसा बोलूं कि भाई ये जो लाइन है मेरी वो कुछ ऐसी आगे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। अगर ये वाली लाइन है तो ये भी कहीं ऐसे आगे निकल जाएगी और यहाँ पर कहीं आपको इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी। अब मेरे को दिख नहीं रही है तो हम कोशिश करेंगे कि ये इंटरसेक्ट करते हुए हमें दिखे। ले भाई अब हो गई, मतलब कि वो कहीं ना कहीं जाके आपको ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जरूर से जरूर दिखेगी। इसलिए हमने ये बोला कि अगर मैं किसी भी लाइन को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रख दूं तो भी वो आगे जाकर ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएगी और वो जो है हमारा ये वाला फॉर्म बना लेगी। इतनी बात समझ में आई क्या? या फिर आप घर पे जाएं और पूरा दिमाग लगा लें कि इन तीनों के अलावा कोई और केस बन जाए। अगर बन जाएगा तो भाई मज़ा आ जाएगा, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो ट्राई करना, 1000 रुपये की बात है, एक बार ट्राई जरूर करना घर पे। ठीक है, अरे समझदार हो क्या आप? चलो भाई सुनो, तो मैंने आपको ये बोला कि भैया हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं जिनसे कि मैं किसी भी 2 लाइन को रख सकता हूं। चाहे तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, क्या बोला मैंने? चाहे तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, चाहे तो वो हर जगह इंटरसेक्ट कर रही होगी। कितनी जगह पे काउंट कर सकते हो उसको? नहीं भाई, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट हैं। चाहे तो एक जगह इंटरसेक्ट करेगी, चाहे तो बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट करेगी बहुत सारे पॉइंट पे, चाहे तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। ये 3 तरीके हैं। क्या क्या बोला मैंने? चाहे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, चाहे इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, चाहे इंटरसेक्ट करे ही ना। तो भैया अब इन लाइन के पेयर को, पेयर ऑफ लाइंस को हमने कुछ नाम दिया, तो इस टॉपिक का नाम डालेंगे पेयर ऑफ लाइंस। चलिए फटाफट लिखिए। या पेयर ऑफ 2 लाइंस लिख लो। और इस वाले को सबसे पहले नाम दीजिए कि भैया इंटरसेक्टिंग लाइन। इस वाले को, हाँ जी, किसी को पता है? कोइंसिडेंस लाइंस। उसके बाद, हाँ जी, ये तो सबको ही पता होगा, ये तो सबको ही पता होता है। पैरेलल लाइंस। ओके, चलो लिखिए लिखिए भाई, लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया भाई? चलो भाई, अब इसके अंदर कुछ छोटी मोटी डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो, जैसे कि मेरे पास ये 2 लाइन है, तो भाई इन लाइनों का नाम है ना, मैंने ये नहीं बोला इस पेयर का नाम क्या है, मैंने बोला ये एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। इन लाइन के नाम हैं और इनके नाम पीछे पढ़ाए थे आपको, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली का नाम क्या है? a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर नाम लिख देंगे कि भाई ये वाली जो है मेरी, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और ये दूसरे वाली जो है
ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें तो जगह है नहीं, आप लिख लीजिएगा। इसमें लिख देते हैं कि भैया ये मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस लिखेंगे हम। चलिए कंडीशन शुरू करते हैं। सबसे पहला कि इसको पहचानोगे कैसे। अगर मैंने आपको कोई भी लाइन लिख के दी है, अगर मैंने आपको कोई भी लाइन लिख के दी, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास लाइन है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख देते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में सेम यही एग्जाम्पल दिया था। हाँ जी बोलिए। क्योंकि इसके बारे में आपको पता है कि इसका आंसर क्या आया था, याद है किसी को? कॉपी में बनाया था आप लोगों ने? क्या बनाया था? कैसी लाइन बन के आई थी? पैरेलल लाइंस बन के आई थी, है ना? पैरेलल लाइंस बन के आई थी। तो हम इसको क्या देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर पैरेलल लाइन आएगा? बिल्कुल बता सकते हैं। तो वो चीज हम अभी सीखेंगे। देखो अभी क्या ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर मैंने आपको बताया इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या ये इक्वल टू 0 में है? नहीं। तो रूल ये कहता है इस 5 को उठा के इधर लाओ और प्लस 5 इस साइड आके क्या बन जाएगा? -5 इक्वल टू 0। इस 10 को उठा के इधर लाओ, अब ये आपका जो है जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आया। अब हमें बार बार ये चीज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको माइंड में ही कर लेंगे कि भैया इस साइड आके माइनस आया, इस साइड भी आके माइनस आया, दोनों में ही माइनस का साइन आया, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? यानी कि मेरे पास ये दो इक्वेशन आया, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि ये जो है ए है, ये है बी है और ये सी है। अगली वाली इक्वेशन में भी सेम ए बी और, इतनी बात समझ में आई क्या? अगर मैं इनका रेशियो लूं, ध्यान से सुनना, इसका रेशियो क्या है? 2 और इधर भी क्या है? 2। इधर क्या है भाई? 3 और इधर क्या है? 3। इस तरफ देखो -5 और, अच्छा इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो क्या आ रहा है? 1/1, 1 रेशियो बना रहा है। इस तरफ 1/1, इस तरफ 1/2 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये बात समझ में आई क्या? तो मैं आपको यहां से बताना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्या मैं इसको A1 बोल सकता हूं, इसको B1 और इसको A2, B2 और ये मेरा A1/A2 है क्या? A1/A2 है। यहां पे किसी को कोई दिक्कत? तो फिर ये क्या होगा? तो क्या वो इक्वल है B1/B2 के? और इधर क्या था? नॉट इक्वल टू C1/, अगर ये कंडीशन कहीं पर भी बन रही है तो वो आपका पैरेलल लाइन होगी। यही तो हमने लास्ट क्लास में बनाया था कि अगर ये नॉट इक्वल आ रहा है तो आपकी कैसी लाइन बनेगी? पैरेलल लाइन बनेगी। यानी कि ये कंडीशन हम यहां लिख सकते हैं कि अगर मेरे को पैरेलल लाइन बनाना है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि भाई A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। ये चीज लिखेंगे। तो भाई जब पैरेलल लाइन के लिए केस है तो बाकी और भी लाइन के लिए होगा। अगर हम कोइंसिडेंस लाइन की बात करें, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, वो इक्वल होता है C1/C2 के। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई? A1/A2
नॉट इक्वल होगा B1 बाय। अब बात ये है कि जब ये नॉट इक्वल आ गया, ध्यान से सुनना इधर, हेलो, जब ये नॉट इक्वल आ गया तो मुझे C1 बाय C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर A1 बाय A2 नॉट इक्वल आ जाता है B1 बाय B2 के, तो मैं C1 C2 को चेक ही नहीं करूंगा, यहीं पे ही बता दूंगा कि ये मेरी कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर मान लो ये दोनों केस आए, देखो क्या चीज है, ध्यान सुने, पहले मैं A1 बाय A2 B1 बाय B2 के साथ चेक करूंगा, अगर नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर इक्वल है तो इन दोनों में से कोई सा केस हो सकता है। जब इक्वल आ जाएगा तब मैं C1 बाय C2 को चेक करूंगा, अगर इक्वल आया तो कोइंसिडेंस लाइन, नॉट इक्वल आया तो पैरेलल लाइन। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि भैया हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि ये लाइन एक दूसरे को कितनी जगह टच कर रही है। क्या बोला मैंने? हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन मतलब आंसर्स निकालने ना। तो वो आंसर्स का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये लाइन एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही है। अंजलि जी, ये लाइन कितनी बार टच कर रही है? एक बार टच कर रही है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? सिर्फ एक। हम लिखेंगे इसका क्या है? ओनली वन सॉल्यूशन। क्या भाई? सिर्फ एक सॉल्यूशन है। हाँ जी न्यासा जी, कितनी जगह टच कर रही है? वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कपीश भैया, कितनी जगह टच कर रही है? कितनी जगह टच कर रही है? कहीं भी टच नहीं कर रही, एक भी जगह नहीं। तो मैं यहाँ 0 लिखूं या फिर कुछ और लिखूं? नो सॉल्यूशंस लिख, 0 सॉल्यूशन लिख ही सकते हैं भाई, 0 सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, मगर हम यहाँ पर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और हम यहाँ पर नो सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है? तो भाई अब यहाँ पे हमने 1 सॉल्यूशन लिखा है, और 1 क्या होता है हमारा? यूनिक होता है, तो हम इसको यूनिक भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? जल्दी जल्दी लिखिए, आगे और चीज कराते हैं आपको। हो गया भाई? चलो देखो आगे पढ़ते हैं और इसके बारे में। अब मुझे बताओ, इन तीनों लाइन को अगर मैं देखूं तो तीनों लाइन में मेरे को ये दिख रहा है कि ये दो लाइन ऐसी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, कि इन दोनों के पास सॉल्यूशंस हैं, मतलब इनका आंसर आएगा। ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो मतलब इनका आंसर आने वाला है, और उसमें कोई भी आंसर नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, 0 लिखा हुआ है। तो अब बात ये है कि जिनका आंसर आता है, क्या बोला मैंने? जिनका आंसर आता है उनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं उनको? अगर ये डिपेंडेंट है तो क्या ये डिपेंडेंट होगा? तो ये भी हमारा डिपेंडेंट होगा। अच्छा ये डिपेंडेंट है क्या? भाई इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये इनडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना भाई, इंडिपेंडेंट मतलब उनका सॉल्यूशन नहीं आएगा। इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना भाई, 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 इंडिपेंडेंस डे नहीं म
अच्छा चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। हाँ जी, कि डिपेंडेंट के अलावा भी कोई और टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं क्या, मतलब कोई और शब्द भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। वेरी गुड, किसने बोला है कंसिस्टेंट, बहुत बढ़िया। चलो तो इसकी जगह पे हम कंसिस्टेंट का भी यूज कर सकते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर आएगा तो ये कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन आ रहा है तो ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अब भाई देखो बोर्ड पे जो लिखा है ना, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप आगे पढ़ने के लिए रेडी हो। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आगे टॉपिक नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो एक बार प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ें, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो दोबारा पूछ लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ो इसको, स्टार्टिंग से एक एक चीज़ सारी चीज़ पढ़ो। जल्दी पढ़ो। नहीं अरे भैया लाइन है ना, चाहे एक छोटी हो चाहे एक बड़ी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो खिंच जाएगी ना, एरो है ना दोनों साइड। नहीं अरे भाई लाइन की लेंथ ही नहीं होती, वही तो बात है, सब कुछ सेम ही तो है उसका। बताता हूँ। क्या बोला आपने, बताएंगे। हो गया, चलो अब इसके एक दो एग्जाम्पल लिख ले क्या, इसके नीचे। अच्छा ऐसा करो ना, उसके ऊपर लिख दो, जगह बना लो, बस दो ही तो लाइन लिखनी है, इक्वेशन ही तो लिखूंगा, ज़्यादा नहीं कुछ। चलो हाँ जी भाई इधर ध्यान देंगे। देखो अब यहाँ पर मेरे को ये बोला गया कि भाई दो इक्वेशन है जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी एक लीनियर इक्वेशन बना देता हूँ। हाँ भैया मोहन भैया आप बता दो कोई सा भी, कुछ भी बताओ, इंटरसेक्टिंग के लिए बस एक लीनियर इक्वेशन बता दो। देखो ध्यान से सुनेंगे, 2x + 6y, अब मेरे को नॉर्मल फॉर्म बनाना है तो आपका इक्वल टू इस तरफ आके -20 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अपनी मर्जी से इक्वेशन बनानी है ना मेरे को, तो मैंने क्या किया, इसका डबल करता हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया इसको 4x, और इसका डबल करने की जगह इसका हाफ कर देता हूँ, और इधर कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से, सेम भी लिख सकते हैं, लो भैया आपके कहने पे मैंने लो सेम भी लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है मैंने अपनी मर्जी से लिखी है। अब भाई मैं इस इक्वेशन को इन दोनों को देखकर बता सकता हूं कि ये दोनों इक्वेशन मेरी क्या हो, इससे अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो ये लाइन एक दूसरे को ऐसे काटेगी। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने यहाँ ये चेक किया कि 2/4 है, तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे भैया, 2/4, इधर क्या है 6/3, जिसको सॉल्व करना क्या आएगा 1/2, और इधर क्या आएगा 2/1। क्या 1/2 2/1 के इक्वल होता है, नहीं होता, तो भैया नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल आ गया तो भैया ये क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जो मैंने बात बोली है उसको सॉल्व करने के लिए लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, माइंड में सॉल्व कर सकते हो, देख के पता लग जाएगा कि ये 2/4 है और ये 6/3 है,
इक्वल नहीं आएगा तो इंटरसेक्टिंग। मन में ही सोच लो, उतने में ही पता लग जाएगा कि आपको इंटरसेक्टिंग है या क्या कुछ और है। यहां पर किसी को कोई दिक्कत? अगला एग्जाम्पल खुद से बनाए क्या? चलो यही वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इसी वाली इक्वेशन को मैंने यहां पर लिख लिया 2x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या करना है, इनका रेशियो इक्वल करना है। तो मैं ऐसा कर देता हूं, सबको डबल कर देता हूं अपनी मर्जी से। तो अगर मैंने लिखा कि भैया 4x इसका प्लस में 12y, इधर माइनस 20 है तो माइनस 40 इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन, ये जो मैंने दोनों इक्वेशन बना के दिए आपको, चेक करो। इसको इससे डिवाइड करूंगा 1/2, इसको डिवाइड करेंगे 1/2, इसको डिवाइड करेंगे 1/2। क्या सब में आंसर सेम आएगा? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो क्या ये आपकी अब कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी? इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई कि आगे वाले दोनों पेयर तो इक्वल होना चाहिए, अगले वाला नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिख दिया, जैसे कि यही वाली इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल टू, मैंने देखो इसका डबल किया 4x, इसका भी डबल कर दिया 12y, और इसका मैंने सेम ही रख दिया, सेम ही रख दिया। देखो ये आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, और ये क्या आ जाएगा 1। तो क्या इक्वल होगा लास्ट वाला c1/c2? नहीं होगा। तो यानी कि ये आपकी कैसे होगी? पैरेलल लाइन। हाँ जी, एक बार ये इंटरसेक्टिंग होगी जितना आपने कहा है, उसके लिए आप उसके लिए क्या करेंगे? देखो अगर किसी को भी ऐसा हो रहा हो ना कि भैया क्या प्रूफ है कि ये इंटरसेक्टिंग ही होगी, तो आप एक सिंपल सा काम कीजिए, इसका सॉल्यूशन बनाइए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया, इसका भी सॉल्यूशन बनाइए और उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट कीजिए। क्योंकि जब आप कॉपी में ऐसे बनाते हो तो वो जो कॉलम्स होते हैं उसके या जो रोज होते हैं वो छोटे बड़े बन जाते हैं। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सही आपकी वो डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है, तब बना के देखना, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वही दिखेगा। नहीं हो ही नहीं सकती, पहले नहीं हो सकती। चलो तो यहां तक तो भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी, कुछ पूछना है आपको? न्याशा जी कुछ पूछना है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई घर से एक छोटा सा काम है आपका कि भैया लर्न कर लेना इसको। पक्का लर्न करके आओगे? याद है? वेरी गुड। इक्वल से क्या मतलब है? ये कहाँ इक्वल है? देखो यहाँ 1/1 आएगा ना, और इधर 1/2 आएगा। डिवाइड करके देखो ना, करके दिखाऊं? ले भाई करके दिखाता हूँ तेरे को, रुक जा। ये ले देख, यहाँ क्या है 2/4 है, इधर क्या है 6/12 है, इधर -20/-20 है। देख ये कट के आ गया 1, ये कट के आ गया 1/2, ये कट के आ गया 1/2। तो देख ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, चल फोटो लेनी है? लो भाई फोटो क्लिक कर लो, जिसको भी क्लिक करनी हो। हाँ जी भैया, एनसीईआरटी निकाल लीजिए फटाफट से। एनसीईआरटी निकाल लो, 3.1 निकाल लेंगे फटाफट। निकाल लिया भाई? चल 3.1 निकालेंगे फटाफट से। चलो अब यहां पर आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा क्या आपने?
देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपको, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, आपको ये बताना है कि ये लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कंसिस्टेंट। क्या कर पाएंगे इसके अंदर? भाई क्वेश्चन नहीं मिला क्या आप लोगों को? सबको मिल गया? ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन ना मिला हो? आपको नहीं मिला? सेकंड, इसके अंदर 3 पार्ट हैं। अरे सेकंड और थर्ड एक जैसे ही हैं। ले भाई, हाँ भाई वहाँ का पंखा चला दे यार। आप बैठ जाइए। हेलो, आप बैठ जाइए, वहाँ से वो बंद करो। चलो भाई, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? इसमें आपको देख के बताना है कि लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या कंसिस्टेंट लाइन है, तो कोइंसिडेंस लाइन है। चलो भाई, सबसे पहले इसको देखेंगे फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पर क्या क्या रखा है? 5/7 -4/6 और 8/। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? A1/A2 B1/B2 के साथ। यहाँ चेक करो, यहाँ है आपका 5/7, यहाँ क्या है -4/6। अब मुझे बताओ, क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं? क्या ये इक्वल हैं? क्या आ गया? तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आप देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? चलो नेक्स्ट वाले को देखो। यहाँ पर क्या है? 9/18, 3/6, उसके बाद 12/14, 1/2, 1/2 और इधर भी 1/2। अब बताओ, सारे ही इक्वल आ गए? अगर सारे इक्वल हैं, सारे इक्वल हैं, ओके, चलो तो यहां पर लिखेंगे कि भैया ये जो है हमारा कोइंसिडेंस लाइन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इस वाले में क्या है? 6/2, इसमें क्या है? -3/, -1, नॉट y। भैया y के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको -1 बोलेंगे। अगर +y होता तो वहां पे फिर हम क्या लिखते? सिर्फ 1 लिखते। -y है इसलिए हम इसको -1 लिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? क्योंकि यहां पर आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ b की वैल्यू नहीं डालनी होती हमें, y तो नहीं डालना होता ना, B2 डालना है। तो B2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? -1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है? 10/9। अब बताओ, ये कट गया 3 पे, माइनस से माइनस कट गया 3 पे, ये इक्वल आ रहा है क्या? मतलब पहले वाली चीज तो इक्वल है, दूसरे वाली नॉट इक्वल है। अब बताओ कौन सी है? पैरेलल लाइन। यानी कि ये आपकी पैरेलल लाइंस है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अगर आप जब लिखेंगे कॉपी में, इसको सॉल्व करेंगे, तब आपको इसका रीजन भी देना पड़ेगा। तो रीजन कैसे देंगे कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल है C1/C2 के, हेंस इट इज पैरेलल लाइन। जो बात मैंने बोली है, क्या वो लिख पाएंगे या लिख के दूं? लिख लोगे? चलो नेक्स्ट देखते भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट से। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो अब आपको ये देखना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था भाई? जिसके पास सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा, जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट में कौन कौन से आएंगे? एक तो इंटरसेक्टिंग,
एक कौन आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग, और दूसरा कोइंसिडेंस। ये आ जाएंगे क्या? अच्छा, इनकंसिस्टेंट की बात करें तो इनकंसिस्टेंट में जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता यानी कि पैरेलल। ओके, यहां पे कोई दिक्कत? तो कंसिस्टेंट मतलब जिसके पास सॉल्यूशन है, जो कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होती है। इनकंसिस्टेंट जिसके पास सॉल्यूशन, तो वही चेक करना है हमें। तो इसमें भी वही काम करेंगे ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2। चलो यहां देखो क्या है, 3/3/2, इधर क्या है 2/5/3, लास्ट में क्या है? अब देखो ये 5 है, इस साइड आके -5 होगा, ये 7 है, इस साइड आके -7 होगा, तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं भाई इसको कि 5/7। मगर आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि भैया पहले इसको इधर लाओ फिर काटा पीटी मचाओ, है ना? तो भैया यहाँ पे हम माइनस का साइन भी जरूर लगाएंगे, जिससे कि माइनस का माइनस कट जाएगा बाद में। किसी को ये समझ में ना आया कि माइनस क्यों लगा रहे हैं? बे 5 देखो इक्वल टू के उस तरफ है ना, और हमें तो उधर 0 चाहिए होता है, तो इस 5 को इस साइड उठा के लाएंगे तो प्लस का 5 इस साइड आके माइनस का 5 हो जाएगा। हाँ जी, ये लिखा हुआ ना 5/3, देखो। अच्छा, अलग अलग है क्या ये? ओहो हो, मैं ऐसे कर गया इसको, ये ऐसे है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इधर 3 है और इधर 2 है, लिखो भाई 3/2। इधर क्या है 2 है और इधर -3 है, -3 है। इधर 5 है इस साइड आके -5, इधर 7 है इस साइड आके -7। चलो भाई देखो, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। इन दोनों को देखो, बताओ इक्वल है कि नहीं है? तो कौन सी लाइन होगी? तो भैया ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है? जिसके पास सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन होता है, तो ये आपका कंसिस्टेंट लाइन कहलाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट वाले को देखेंगे, इस वाले का बताओ, खुद बताओ क्या है ये? तो आपको इसके अंदर दिख रहा है कि भैया ये क्या है 2/4, ये क्या है -3/-6, ये क्या है -8/-9। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, और ये वाला नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है तो कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कैसी होती हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ये वाला बताओ। तो इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देखो ये 3/2 है, तो लिखेंगे 3/2, और इसके डिनोमिनेटर में लिखना होता है ना मैं, तो भैया इसके नीचे क्या है 9 आ जाएगा। इधर क्या है 5/3, इसके डिनोमिनेटर में क्या है -10, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इधर क्या है -7, इधर क्या है -14। अब चेक करेंगे इसको भाई, तो यहाँ 3/18 आ गया, इधर तो 5/-8 कटता है क्या? यहाँ पे चीजें कट रही हैं क्या? ये 1/6 आया, यहाँ पे 1/-6 है ना, एक प्लस में और एक माइनस में, इक्वल होंगे क्या? इक्वल नहीं होंगे। तो भैया ये आ गया आपका नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है? कंसिस्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखो भाई, ये वाला बताओ फटाफट। 5 है, 5/-10 है। ये वाले को देखो -3/6 है, इधर -11 और इधर 22 है। कहाँ पे है 10? तो इससे कैंसिल आउट हुआ तो -1/2 आ गया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ -1/2 आ गया, इससे कैंसिल आउट होगा और कितना आएगा
कैसा आया? तो आपका कंसिस्टेंट लाइन आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले को देखो भाई, फटाफट देखो खुद से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये करके आपकी छुट्टी है ना, करो फटाफट। चलो भाई, इससे करा 4/6, इससे करा 2/3, इधर 8/12। सब कहाँ नहीं आया 2/3? अरे भैया 4 से 6 को काटोगे, 2/3, 2/3, 2/3। हाँ ये नीचे चला जाएगा ना इसके, तो ये आपका कंसिस्टेंट आ गया ना। 4 की टेबल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना, कैंसिल आउट हो गया भाई। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और ये भाई अपने ट्यूशन की नोटबुक में ये दोनों क्वेश्चन करके आना, और ये जो करके आने का मतलब अच्छे से तमीज में, है ना, जिससे कि जब आप फ्यूचर में कभी रिवाइज करने बैठो तो आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो घर से ये करके आना, और घर से प्लीज़ ये याद करके आना, ठीक है। आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए, नमस्ते जी, ये ले लीजिए।